जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सजिटेरियस लग्न के व्यक्ति हैं, उनका जून माह कैसा रहेगा उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी है और किन किन बातों का फायदा लेना है, इसका एक हम संक्षिप्त विवरण आपको देंगे। कैसे आप पता करेंगे कि आप धनु लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ आता है तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। धनु लग्न का जो स्वामी है वो गुरु है और वो तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। मंगल इस समय आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहा है और 2 जून को अष्टम भाव में गोचर करेगा। नीच राशि में, कर्क राशि में गोचर करेगा, मतलब डाउन टू अर्थ रहेगा। और बुध 3 जून को वक्री अवस्था में ही वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात आपके छठे भाव में गोचर करेगा और वहीं वक्र अवस्था में 23 जून तक रहेगा। वहीं वक्र अवस्था में 23 जून तक रहेगा। सूर्य 15 जून तक यहाँ आपके छठे भाव पे गोचर कर रहा है और राहु पहले से वहाँ विद्यमान है और फिर 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके वो आपका मिथुन राशि पे गोचर करेगा। गुरु आपके तीसरे भाव में विद्यमान है और 21 जून से वहाँ वक्री हो जाएंगे। शुक्र 22 जून को अभी आपके 7वें भाव पे वो गोचर कर रहा है और 22 जून को वहाँ से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 8वें भाव पे गोचर करेंगे। तो इन सब ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव कैसा होगा? तो ये आपका लग्नेश है, गुरु आपका लग्नेश है। गुरु तृतीय भाव में है, मतलब आपके प्रयासों में वृद्धि। आप जो नए इनिशिएटिव लेंगे उसमें आप ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा पाएंगे, ज़्यादा पेशेंस रख पाएंगे और उस हिसाब से आपको सफलता भी मिलेगी। चंद्रमा 1 तारीख को तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और वहीं से अपना गोचर स्टार्ट कर रहा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना गोचर चेंज करता है, ट्रांजिट चेंज करता है, राशि परिवर्तन करता है। तो जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है। ये ज्योतिष का एक सामान्य सा सिद्धांत है। तो जॉब करने वाले लोग हैं, कहीं सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं या प्राइवेट नौकरी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए जून का महीना बहुत बढ़िया गुजरेगा, अच्छा है। जो कर्म करते हैं वो, तो उनका कर्म क्षेत्र में काफ़ी डेडिकेशन होगा और उनका काम सीनियर्स द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बॉस उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, उसके काम के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उसको एक इम्पोर्टेंस देंगे। तो आपकी स्थिति मजबूत है कर्म भाव में, आप जो डिसीजंस लेंगे उसमें सफल होंगे। बिजनेसमैन है तो उसके लिए भी बढ़िया समय है। यदि आप नए इनिशिएटिव लें, कोई नया वेंचर स्टार्ट करें, कोई नई प्लानिंग सोचें, कोई नया रिस्क लें, तो आपको इन सब बातों से लाभ जरूर पहुंचेगा और आपके इनकम में उस वेंचर से, उस डिसीजन से वृद्धि होगी। ये जून का महीना ग्रहों की स्थितियाँ बता रही है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में एक अलग पहचान बनेगी। कोई ऐसी आपके साथ बात हो सकती है जिससे आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो जाए किसी तरह की। आपका जो फैमिली लाइफ है, माता पिता का परिवार है, आप हैं, तो फैमिली लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे जून महीने में। मतलब संबंध कभी सुधरेगा, कभी बिगड़ेगा, तो आपको सामंजस्य बना के चलना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पे है और शनि महाराज वहाँ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा अप डाउन कभी कभी हो सकता है। आप कोई आवेश में आकर के, क्योंकि मंगल नीच का है, तो कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे माता पिता को हर्ट हो जाए, तो थोड़ा वैमनस्य हो जाएगा। लेकिन आप जब विचार करेंगे तो फिर माता पिता के प्रति आपका दायित्व होगा, तो फिर आप जा कर के सुलह कर लेंगे, बात बन जाएगी। तो इस तरह से अप्स एंड डाउन्स का जून का महीना रहेगा। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं क्योंकि धनु लग्न के व्यक्ति हैं,
माता पिता के प्रति आदर का भाव होता है बहुत ज़्यादा आपका, तो आप बात सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको महसूस होगा कि थोड़ा अप्स एंड डाउन्स जून महीने में चलेगा। आपका जो अपना फैमिली लाइफ होगा, मतलब न्यूक्लियर फैमिली, बच्चे, पत्नी, इनसे बना जो आपका परिवार है न्यूक्लियर फैमिली, वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी जून माह में। बच्चों के साथ ट्यूनिंग बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, मानसिक पीस आपकी कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि कैसे मैं मानसिक शांति प्राप्त करूं। एक समस्या खत्म होगी, दूसरी समस्या आ जाएगी, घरेलू समस्या। तो ट्यूनिंग आपको बनानी पड़ेगी। घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। माता का भी स्वास्थ्य दब सकता है, दवा हो सकता है, कोई स्वास्थ्य की परेशानी आ सकती है, उसका भी ध्यान रखना है। आपकी मानसिक शांति कम क्यों होगी, वो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ये जो कि गुरु का ही घर है, और गुरु अपने घर से 12वें भाव में बैठा हुआ है, और फिर सैटर्न की तीसरी दृष्टि है, 1 2 3। तो सैटर्न से जो तीसरा भाव होता है, सैटर्न तीसरे भाव को देखता है पूर्ण दृष्टि से, तो तीसरा भाव में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो जुपिटर की भी स्थिति थोड़ी निगेटिव हो गई, सैटर्न के हिसाब से भी चौथे भाव की स्थिति थोड़ी निगेटिव हो गई। तो इसीलिए आपको इस घर के प्रति, चौथे भाव के सब्जेक्ट के प्रति आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप रियल इस्टेट के सेक्टर में हैं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो आपको कोई नुकसान हो सकता है, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। आप जून महीने में कोई अपना सेल परचेज का काम करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, तो रुक जाइएगा, संभल के डिसीजन लीजिएगा। यदि बहुत मजबूरी में डिसीजन लेना ही पड़े तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं जून महीने में। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मतलब उस एज ग्रुप के हैं जिसको लव बर्ड्स बोलते हैं, तो उसके लिए ये महीना बढ़िया है, श्रेष्ठ है। हाँ, माइल्ड टेंशन जरूर होंगे, छोटे मोटे आर्गूमेंट्स, छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट्स, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये सब बातें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट होगा पॉजिटिव। आपका प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। आप यदि डीप रिलेशनशिप में हैं और मैरिज का प्रपोजल रखना चाहते हैं तो आप इस महीने रख सकते हैं, वो आपका पॉजिटिव रहेगा। मतलब कुल मिला के श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है जून के महीने में। लव करने वाले लोगों के लिए एक दूसरे के लिए अच्छी ट्यूनिंग होगी। हालांकि बीच बीच में आपको महसूस होगा कि हल्का फुल्का तनाव हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छा रहेगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके प्रति आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की भी दिक्कत है, उसका भी ध्यान रखना है। आपका जो लव पार्टनर होता, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत समझदार होता है, बातूनी होता है, लेकिन आप विनोद प्रिय होता है बहुत। तो आपको बहुत सिंपल है कि इनके साथ आप हंसमुख रहिए, बातचीत रहिए, तो ये खुश रहेंगे। तो आप इसको जून महीने में कभी तनाव हो, तनाव की स्थिति बीच बीच में बनेगी, हालांकि अल्टीमेटली यहाँ भी राहत है। तो आपकी पत्नी या पति खुश हो जाएंगे। आपका हंसमुख रहिए, विनोद प्रिय स्वभाव रखिए, जैसा इनका नेचर है वैसा ही बन जाइए, तो ये महीना हंसी खुशी से कट जाएगा, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो नए वेंचर्स ट्राई कीजिए, कुछ नया इनिशिएशन कीजिए, कुछ नया प्लान कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जून महीने में आपको, जून महीने में इनकम आता दिखेगा आपको, इनकम के योग बन रहे हैं, प्रॉफिट्स के योग बन रहे हैं, और यू विल बी हैप्पी। जून महीने में आप कोई वाद विवाद से बचे रहिएगा, फिजूल का बात विवाद में नहीं पड़ना है, किसी को अनावश्यक सलाह ना दीजिए, जो कि आपकी नेचुरल आदत है। आप बच के निकल जाइए, कहीं सलाह भी देना पड़े तो बच के निकल जाइए, क्योंकि ये महीना अच्छा नहीं है आपके लिए, और अनावश्यक किसी परेशानी में आप फंस सकते हैं। आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, ये महीने परेशानी दिखती है, ध्यान रखेंगे बच जाएंगे, क्योंकि आपके उस भाव पे राहु भी गोचर कर रहा है, और उस भाव पे सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। आंशिक सूर्य ग्रहण है 10 जून को, तो इसलिए आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है जून महीने में। ज्योतिष आपको यही बताता है कि जहाँ सावधान होना है वहाँ सावधान हो जाइए, और जहाँ से फायदा लेना है वहाँ से फायदा ले लीजिए, तो आपका लाइफ कंफर्टेबल है। और मासिक फलादेश इसीलिए बोला जाता है कि आप उन सब बातों का ध्यान कर लीजिए।
15 जून से सूर्य सप्तम भाव पे गोचर करने लगेगा, तो आपको अपने वाइफ का ध्यान रखना है। उसमें ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, बात बात पे ईगो होगा, हट होगा, तो उसका केयर करना है। जून महीने में 15 तारीख से मंथ के अंत तक आपको केयर करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्येश पत्नी के भाव में गया। पत्नी से संबंधित आपको कोई, पत्नी के सहयोग से आपको कोई भाग्य आपका खुल सकता है, कोई रास्ता नया आ सकता है, कोई नया ऐसा कुछ आपके साथ पॉजिटिव हो सकता है, जिससे कुछ आपको एक तरह से समझिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी की कोई नया, मान लीजिए काम धंधा स्टार्ट हो जाए, कोई आपका न्यू इनिशिएशन हो जाए, कोई ऐसा काम आप स्टार्ट कर दें जिससे इनकम आने लगे, कोई आपके फ्रूटफुल बात हो जाए आपके लिए। तो ये सब बातें आपका भाग्य चूँकि सप्तम भाव में गोचर करेगा पत्नी के भाव में, तो पत्नी के सहयोग से आपका कुछ बढ़िया हो जा सकता है किसी फील्ड में। यदि मार्केट से आपको उधार लेना पड़ रहा है तो बहुत सोच समझ के उधार लीजिएगा। ऋण लेना पड़ रहा है बहुत सोच समझ के ऋण लीजिएगा, क्योंकि आपको वो सुटेबल रेट्स पे नहीं मिलेगा, ज़्यादा ब्याज पे मिलेगा, ऋण मिलने में परेशानी होगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो ये आपके लिए महीना बढ़िया नहीं है, ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए जून महीना बहुत उत्तम नहीं कह सकते, आप जितना प्रयास करेंगे उससे कम ही रिजल्ट आएगा। पढ़ने लिखने में मनोयोग पूर्वक आप प्रयास नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेटेड होके बैठना आपके लिए मुश्किल होगा। जो अविवाहित व्यक्ति हैं, अविवाहित लोग हैं, वो अपनी शादी का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास फ्रूटफुल होगा, निगोशिएशन सक्सेसफुल होगा और आगे के लिए आपका शादी फिक्स हो जाएगा। अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखिएगा। एक्सपेंसेज ज़्यादा होने के चांसेस होंगे जून महीने में। बजट बना के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जून महीना आपका कट जाएगा, कोई आर्थिक परेशानी नहीं होगी। यदि आपको लगता है कि आपके नेटल चार्ट में गुरु की स्थिति कमज़ोर है, आप जानते हैं, तो जून महीने में गुरु का उपाय कर लीजिए। गुरुवार को फास्टिंग कीजिए, एक टाइम ही भोजन कीजिए और उस दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए, केसर का तिलक लगाएं। तो एक टाइम का आप भोजन करते हैं वो विदाउट सॉल्ट आपको करना, मतलब बिना नमक का आपको भोजन करना है। भोजन में कोशिश करें कि ठोस आपका आहार ना हो। ठोस आहार का मतलब होता है कोई अनाज ना हो, तो वो फ्रूटफुल रहता है वैसा फास्ट, उसका आपको लाभ मिलेगा। गुरु के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने गुरुजनों का सम्मान करें, उनसे कभी भी वाद विवाद ना करें। ये सब ज्योतिष के छोटे छोटे उपाय हैं जो सामान्य रूप से आप कर सकते हैं। अब महीने में कौन से डेट्स को ज़्यादा ध्यान रखना है किस बात का, वो बताता हूँ कि 8, 9, 10 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। 13, 14, 15 तारीख को आपको कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है, किसी तरह का आपको नेगेटिव न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपका मन दुखी हो सकता है कि कोई अचानक से लाभ वाली भी खबर मिल जाए। वो लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, धन के रूप में, या आपका कोई रुका हुआ काम, अटका हुआ काम हो गया हो, तो किसी भी अचानक गुड न्यूज़ भी हो सकता है। फिर 22, 23, 24 तारीख को आपको थोड़ा डिप्रेशन महसूस हो सकता है। यदि डिप्रेशन महसूस हो तो आप मेडिटेशन कर लीजिए, तो रेमेडी हो गई। या आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति चाहते हैं तो ये 3 दिनों आप आध्यात्मिक साधना कीजिए। जो भी आप, यदि आप चूँकि आप धनु लग्न के हैं तो आप आध्यात्मिक तो है ही हैं, तो अपने अध्यात्म को बढ़ा दीजिए, तो आपको लाभ अंदर महसूस होगा। अध्यात्म तो अनुभव करने की चीज़ है, तो आपको अनुभव होगा। आप अपने प्रयास को उन 3 दिनों बढ़ा दीजिए। 16 तारीख, 17 तारीख, फिर 20 तारीख और 21 तारीख, ये धन की दृष्टि से अच्छे दिन हैं। इन दिनों आप प्लान कीजिए, धन का आगमन होगा। धन का सुयोग ये 4 दिन धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए बढ़िया है, सुयोग है। तो आप प्रयास कीजिए। बिजनेसमैन है, मार्केट से धन उठाना चाहते हैं तो मार्केट से धन उठाइए। इन दिनों आपको इजीली धन अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, तो आप कोशिश कर सकते हैं।
कोई जो जॉब करते हैं उनको कोई किसी प्रकार से धन लाभ हो जाए, चाहे वो छोटा धन लाभ हो या बड़ा धन लाभ हो, तो धन लाभ हो जा सकता है, जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी। तो कुल मिलाकर के कुछ सावधानियां बरत लीजिए, कुछ फायदा उठा लीजिए, जून का माह बढ़िया गुजर जाएगा, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो आप पर्सनल परामर्श ले सकते हैं, मेरी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद। इस समय कोरोना काल है, मेरी आपसे विनती है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें और स्वास्थ्य की सुरक्षा करें तथा जिंदगी में आगे बढ़ें। मेरी यही कामना है।